देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम हर्ष है। यह घटना मेरे साथ आज से 2 साल पहले घटी थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एग्ज़ाम में मुझे हमेशा ठीक ही मार्क्स मिलते थे। मैं उस वक्त 9वीं कक्षा में था। मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम यानी सेकंड सेमेस्टर कुछ ही हफ्तों में होने वाला था। इसी वजह से सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई की तैयारी में लगे थे और उनमें से एक मैं भी था। कुछ ही दिनों पहले मैं गांव गया था। मेरे दादा की पहली बरसी थी, पर जिस कारण मेरा कुछ सिलेबस पेंडिंग में था, इसी वजह से मैं पढ़ाई में काफ़ी ध्यान दे रहा था। इसी बीच हम लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया। दरअसल जिस घर में हम रेंट पर रहते थे, वहीं के मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा था, क्योंकि वो घर अब बिक रहा था। इसी वजह से मैं और मेरे माँ पापा उसी शहर में एक दूसरे इलाके में रहने गए, जो कि उसी शहर में था, ताकि मेरा स्कूल डिस्टर्ब ना हो। हम लोग राजा राम सोसाइटी में रहने गए थे। मेरी शुरुआती अनुभव थोड़ा खराब रहा, क्योंकि वहाँ आए दिन किसी न किसी ओकेज़न के कारण काफ़ी शोर शराबा होता। यही वजह थी कि मैं पढ़ाई पर ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। एग्ज़ाम से कुछ एक हफ्ता पहले मैंने अपनी पढ़ाई के समय को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था। उसी सोसाइटी में रहने वाले एक किसान अंकल ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें शोर शराबे से इतनी तकलीफ हो रही हो तो तुम टेक बेड्स लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो। वहाँ एक और अच्छी बात है, वहाँ पर समय की कोई पाबंदी नहीं है। तुम जितना समय चाहो पढ़ सकते हो। मेरे लिए वो लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई का माहौल बनता। अब एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे थे, जिस बात को लेकर मैं थोड़ा नर्वस था। मैं अपने पहले दिन लाइब्रेरी गया। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। लाइब्रेरी भी साफ़ सुथरी थी और रोशनी भी काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पर मैं एक कोने में टेबल पर बैठा पढ़ने लगा। उस लाइब्रेरी में कुछ और स्टूडेंट भी पहले से मौजूद थे। मैंने पहले दिन ज़्यादा नहीं, बस 2-2.5 घंटे ही पढ़ाई की, और फिर मैंने देखा कि लोग धीरे धीरे करके लाइब्रेरी से निकल रहे थे। मैं भी उन्हें देखकर लाइब्रेरी से चला गया। अकेला पढ़ना थोड़ा अजीब हो सकता था। खैर, इसी तरह अगला दिन भी ठीक गुजरा। मैं बड़ा खुश था और मेरी पढ़ाई भी अब ठीक हो रही थी। मैं दूसरे दिन भी लाइब्रेरी गया और तब तक सब कुछ ठीक ही था। पर मैंने उसी वक्त एक चीज़ नोटिस की कि रात को 10 बजने से पहले तक सबके सब वहाँ से निकल जाते थे। अब इसके पीछे का जो भी कारण हो, वो तो मुझे नहीं पता था। अब मेरी पहली परीक्षा शुरू होने में 2 दिन ही रह गए थे। इत्तेफाक से एक दिन पहले ही हमारे अपार्टमेंट से एक रैली गुजरने वाली थी, जो कि बहुत भीड़ और शोर की होती। इसी से एक रात पहले मेरे माँ पापा शाम को मेरे बुआ के घर जाने वाले थे, जिनके बेटी की 6वीं थी। आज की रात पढ़ने के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट जगह वही लाइब्रेरी थी। मैं शाम को 7 बजे के आसपास से लाइब्रेरी पहुंच गया। मेरे माँ पापा अगली सुबह लौटने वाले थे और मेरे अपार्टमेंट में आज काफ़ी शोर शराबा होता। यही कारण था कि मैंने भी आज लाइब्रेरी में पढ़ने की सोची। मेरा मकसद सारी रात पढ़ने का नहीं था। ज़्यादातर मेरी पढ़ाई हो ही गई थी, पर मेरे पापा और टीचर्स का डर मुझे बार बार पढ़ने पर मजबूर कर रहा था। मैं शाम को पढ़ रहा था और मेरा मकसद आज थोड़ा लेट तक पढ़ना था, क्योंकि वैसे भी मैं अक्सर रात को ही पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ और यही मेरी आदत भी रही है। उस शाम भी मैं कुछ लोगों के साथ बात करने लगा और पढ़ाई भी करी। हर दिन की तरह उस दिन भी सभी लोग जल्दी ही निकल गए। मैंने उस समय जब अपनी घड़ी में समय देखा, तब रात के 9 बज रहे थे। यही वो समय था जब लोग लाइब्रेरी से निकल जाया करते थे। खैर, मेरे लिए ये थोड़ा अच्छा ही था कि मैं अब शांति से पढ़ सकता था। सबके वहाँ से चले जाने के 15-20 मिनट बाद एक केयर टेकर आया और बोला, अभी तक तुम गए नहीं? मैंने कहा, नहीं अंकल, मुझे आज ज़्यादा पढ़ना है, कल से मेरे एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं। केयर टेकर ने कहा,
देखो, यहाँ पर देर रात तक रुकना मना है। ज़्यादा समय तक इस तरह अकेले मत रुकना। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने थोड़ा चौंकते हुए कहा, पर लाइब्रेरी में तो बाहर बोर्ड लगा है कि कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। उन्होंने कहा, अब धंधा बढ़ाने के लिए वो तो ऐसा करेंगे ही। तो मैंने कहा, अब जो भी हो, बट मुझे परेशान मत कीजिए। मेरे यहाँ पर बहुत शोर शराबा है। मैं बस थोड़ा और समय रुकूंगा और फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, पर याद रहे आधी रात से पहले यहाँ से निकल जाना, वरना अपने परिणाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं उनकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाया। खैर, मैं कुछ समय तक पढ़ा और अब मैं भी बोर हो चुका था। उस समय रात के 10 या 10:30 के आसपास हो रहे होंगे। मैं अपने स्कूल के सब्जेक्ट्स को पढ़कर बोर हो चुका था। इसी वजह से मैंने लाइब्रेरी के कुछ और बुक्स पर नज़र घुमाई। मुझे वहाँ पर कुछ और किताबें रखी मिली। मैंने उसमें से एक किताब उठाई जो कि एक भूत की कहानियों पर आधारित थी। मुझे उसका टाइटल थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने पन्ना पलटा तो मैंने कुछ तस्वीरें देखी और भूतों और आत्माओं से जुड़ी कुछ कहानियाँ और बातें लिखी थी। मैंने कुछ थोड़ा पढ़ा। मैं इसे भी पढ़ना नहीं चाहता था। मैं अब ज़्यादा ही बोर हो गया था। इसी कारण मैंने सोचा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। फिर मैंने उस किताब को उसकी जगह पर रखा और मैंने सोचा कि एक बार मैं वॉशरूम हो आऊँ, इसलिए मैं रूम से उठकर बाहर आ गया। जैसे ही मैं वॉशरूम से लौटा, मैं अपने सामने देखकर हैरान रह गया। मैंने देखा मेरी टेबल पर एक लाइन में भूतों की किताबें रखी थीं। इसे देखकर मैं काफ़ी हैरान रह गया। जहाँ तक कि मुझे याद था कि मैंने सारी किताबों को जगह पर रख दिया था। खैर, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर तभी मैं अपना बैग पैक करने लगा। फिर तभी मुझे बाहर से किसी ने आवाज़ दी। मैं इसी वजह से रूम से बाहर निकला। मैंने बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैं पीछे मुड़ा और अब जैसे ही मैं रूम तक गया ही था कि मेरी सांसें एकदम से थम गईं। मैंने देखा कि ठीक मेरे टेबल पर एक लड़की सिर झुकाए बैठी है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की किसी गहरी चिंता या तनाव में हो। वो लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड लग रही थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आखिर थोड़ी ही देर में ये लड़की कहाँ से आ गई। मुझे उससे इस तरह डर तो लग रहा था, पर मैंने अपने डर पर काबू कर लिया। मैं जैसे ही आगे बढ़ा कि पूरे लाइब्रेरी की लाइट अचानक से बुझ गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। मुझे अपना दूसरा हाथ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। फिर दरवाज़ा दिखना तो दूर की बात थी। मैं एक जगह कोने में खड़ा था और कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से लाइट आ गई। लेकिन इस बार लाइट बंद चालू हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे बल्ब्स फ्यूज होने वाले हों। मेरा डर के मारे अब बुरा हाल था। पर इससे भी बेकार हालत मेरी तब हुई जब मैंने देखा कि एक लड़की की लाश उसी टेबल के ऊपर वाले पंखे से लटकी हुई है। ये देखकर मैं डर और घबराहट से जोरों से हाँफने लगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि उसी लड़की ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, मगर एक बार फिर पूरे कमरे की लाइट एकदम से गायब हो गई। तभी मैं एक कोने में छिप गया। मैंने साफ साफ उस लड़की को पागलों की तरह एक बेंच से दूसरे बेंच तक कूदते हुए देखा। वो शायद मेरी तलाश में ही थी। मुझे बस उसकी आंखें ही दिख रही थीं, जो कि कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गई थीं। वो दृश्य आज भी मुझे डर से जमा देता है। मैं कोने में दो बेंच के बीच कांपता रहा और मेरा डर से बुरा हाल था। मैं बस लगातार भगवान को याद किए जा रहा था। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तभी मैं पीछे वाली खिड़की के पास गया और अपना बैग लिए मैं वहीं से कूदकर बाहर भाग गया। मैं भागता भागता अपने घर पहुंचा और मैंने दरवाजे को कस के बंद कर लिया था। आज की रात मेरे घर पे कोई दूसरा था भी नहीं, इसीलिए मेरे लिए बहुत अजीब लग रहा था और मैं सारी रात बस बेड के पीछे ही छुपा पड़ा रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि वही मरी हुई लड़की मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचेगी, पर भगवान का शुक्र था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बिस्तर के पीछे पड़े पड़े ही कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला।
फिर अगली सुबह भी मुझ में रात का खौफ बरकरार था। मैं अब उस लाइब्रेरी के बारे में बात करने से भी बहुत डर रहा था और मैंने कभी ना उस लाइब्रेरी में जाने की सोच ली। मुझे मेरे दोस्तों से उस लाइब्रेरी की सच्चाई पता चली। कहते हैं कि 5 साल पहले किसी लड़की ने उस लाइब्रेरी में सुसाइड कर लिया था। वो सुसाइड उसने आधी रात को किया था। इसी वजह से आधी रात के समय उसकी आत्मा उस लाइब्रेरी में टहलती और हरकत करती है। इसी वजह से कोई भी अकेला या ज़्यादा समय तक उस लाइब्रेरी में नहीं रुकता। ये वाकई मेरे लिए दिल दहला देने वाला किस्सा था। इसके बाद से मुझे देर रात अकेले रहने से भी डर लगने लगा था। पर आज भले ही उस घटना को 2 साल बीत गए हों, पर आज भी मुझ में उस घटना का खौफ बरकरार है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।